जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको मैं अपने इस चैनल लाइफ सक्सेस विद लुकमान पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना, ईरान और सऊदी अरेबिया के जो है ना डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो है ना एक नई पेशरफ्त आई है। और इस हवाले से मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और साथ दूसरे नंबर पे जो है ना, ईरान और सऊदी अरेबिया की जो पहले सख्त दुश्मनी चल रही थी, वो किस हवाले से थी, ठीक है। आपस में कौन से इख्तलाफात थे। और तीसरे नंबर पे मैं जो है ना किसकी मदद से जो है ना ये मामला अब जो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं, किन की मदद से, चाइना की मदद से। तो मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। ईरान एंड सऊदी अरेबिया एग्री टू री एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इन मार्च 2023। चाइना की मदद से जो है ना ये एक मीटिंग जो है ना ये कामयाब हुई है, बीजिंग के अंदर हुई है। ये दोनों मुल्कों के जो वफूद थे, बल्कि मैं तीनों के कहूँगा, ईरान के भी थे, सऊदी अरेबिया के भी थे और जो है ना साथ चाइना के भी थे। इन्होंने जो है ना एक एग्रीमेंट पे जो है ना वो डिस्कशंस की हैं। वो क्या क्या, अब वो भी मैं आगे आपको जाके बताता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको न्यूज़पेपर की एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो सख्त दुश्मन थे ईरान और सऊदी अरेबिया, तो इन्होंने जो है ना दोबारा से जो है ना वो डील की है बीजिंग के अंदर के अपने जियोपॉलिटिकल जो इनका जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, एक्चुअली हुआ क्या है। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों मुल्कों ने जो है ना कहा है कि अगले 2 महीनों के अंदर जो है ना ये अपने मुल्क में जो है ना एम्बेसी खोलेंगे, ठीक है। और 7 साल का जो इनका एक तनाज़ा इख्तलाफ चल रहा था, ठीक है, और शदीद जो है ना वो दुश्मनी चल रही थी, वो क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आगे जो है ना ईरान और सऊदिया जो मीडिया है ना उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क जो है ना सालमियत का जो है ना वो रिस्पेक्ट करेंगे सालमियत के। दूसरे नंबर पे जो है ना जो इंटरनल अफेयर्स होंगे उनमें क्या ये जो है ना इंटरफेरेंस जो है ना वो मुदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ना ये कब जो है ना ये ख़राब हुआ है, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने जो है ना 2016 में जो है ना ये ईरान से ताल्लुक़ ख़त्म किया। उसके बाद क्या हुआ कि एम्बेसी जो थी ईरान के अंदर, ठीक है, ईरान के अंदर जो इनकी एम्बेसी, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी, उन पे जब ईरान के लोगों ने हमला किया, ठीक है, और उन्होंने वो एम्बेसी को जो है ना बिल्कुल बंद कराया। किस वजह से, और रीज़न ये थी कि सऊदी अरेबिया में जो है ना वो इनका जो एक शिया मज़हब का एक पेशवा था जिसका नाम निमर बाकिर अल निमर जिसका नाम है, उनको उसको जो है ना सऊदी अरेबिया ने वो फांसी दी थी, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ इस हवाले से। वाई ईरान एंड सऊदी आर बेटर रेवल, ठीक है। अब ये इतना शदीद दुश्मनी इनके दरमियान क्यों चल रही थी, ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। बहुत सारे सालों से बहुत सारे डिकेड्स से, ठीक है, मैं अब दिहाइयों की बात करूंगा। यहाँ पे इनकी जो आपस में दुश्मनी थी वो चल रही थी, ठीक है। और अब सऊदी अरेबिया चाहता है कि मैं अपना जो वो डोमिनेंस है, ठीक है, वो मैं अपना और मिडल ईस्ट के अंदर बनाऊँ। और ईरान चाहता है कि मैं अपना जो है ना वो जो डोमिनेंस है मैं अपना। और इस तरीके से ईरान के अंदर जो मेजॉरिटी है वो शिया की है, शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले। और सऊदी अरेबिया में जो है ना वो जो वहाबिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे ईरान के अंदर जो अहले तशी हैं वो कितने हैं, 90% हैं। और इसी तरीके से जो है ना वो सऊदी अरेबिया के अंदर जो है ना 95% जो है ना वो कौन है, सुन्नी मुस्लिम है, वहाबिज़म है, ठीक है। अब ये भी सबसे बड़ा फ़र्क था इनके दरमियान दुश्मनी का। उसके बाद जो है ना सऊदी अरेबिया चूँकि अपने आप को कहता है कि जो है ना इस्लाम की इब्तिदाई सऊदी अरेबिया से हुई है, ये अपने आप को लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड समझता है। और 1979 के अंदर ईरान के अंदर जो है ना एक इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है ना वो लाया गया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि अपना असर व रसूख जो है ना ईरान का वो क्या करेंगे, दूसरे मुल्कों पे जो है ना वो बढ़ाएंगे। अब इस वजह से भी जो है ना क्या था, इनका आपस में सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है ना वो चल रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्या आपको मैं डेट्स भी साथ बता रहा हूँ, की डेट्स दे रहा हूँ। इनके जो सस्पेंशन ऑफ टाइज हैं वो 2016 से कब से जो है ना वो ख़राब हुए, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है ना 2 जनवरी को देख लें। 2 जनवरी को सऊदी अरेबिया ने जो है ना 50 लोगों को, और 50 लोगों में इनका जो नेमर बाकिर अल नेमर जो अहले तशी का जो सबसे बड़ा इमाम था, उसको भी जो है ना सऊदी अरेबिया ने क्या फांसी दी थी। तो
फिर क्या हुआ, फिर तेहरान में वही बात है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटेस्टर्स ने जो है ना फिर इन सऊदी एम्बेसी पे जो है ना वो हमला किया। और उसके बाद जो है ना 3 जनवरी को 3 जनवरी 2016 में सऊदी अरेबिया ने ईरान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, और 7 जनवरी 2016 को ईरान ने सऊदी अरेबिया पे इल्ज़ाम लगाया एयर स्ट्राइक का। ठीक उस तरीके से जो है ना, लेकिन सऊदी अरेबिया ने उस टाइम इसको क्या डिसमिस कर दिया था। इसी तरीके से जो है ना अब 29 मई 2016 में अब ईरान ने जो एनुअल जो है ना वो आज होता है हर साल, उस पर पाबंदी लगा दी ईरान ने कि कोई इनकी मुल्क से जो है ना वो सऊदी नहीं जाएगा हाज करने के लिए। इसी तरीके से 14 सितंबर 2019 को, ठीक है, अब सऊदी अरेबिया ने ब्लेम किया ईरान को कि जो है ना इन्होंने अटैक किया इनकी ऑयल इंस्टॉलेशन पे, जिसकी बेस पे इनको जो है सऊदिया को जो है ना बहुत लॉस हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो है ना 3 जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया, जो इनका वो कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था। इसी तरीके से जो है ना 9 अप्रैल 2021 में अब जो है अब क्या हुआ, ईरान और सऊदी अरेबिया में दोबारा से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की गई। अब ये बगदाद में हुआ। ठीक है, अब 2022 तक, ये सितंबर 2022 तक चलता रहा, लेकिन जो है ना ये कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, ओमान की भी इसमें जो है ना वो रोल प्ले उस टाइम कर रहा था। इसी तरीके से जो है ना फिर 13 मार्च 2022 को फिर ईरान ने क्या किया, साइड कर दी, और फिफ्थ जो है वो राउंड स्टार्ट हुआ, फिफ्थ राउंड हुआ, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सका। इसी तरीके से जो है ना अब 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया, और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले। इसी तरीके से जो है ना आगे ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी जो इब्राहिम रेजी ने चाइना का विजिट किया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इस एग्रीमेंट में, रिसेंट एग्रीमेंट में एक्चुअली हुआ क्या है। 6 से 10 मार्च तक ये जारी रहा। दोनों मुल्क, सऊदी अरेबिया के भी वो डेलीगेशंस थे और इधर ईरान के भी थे। इन्होंने जो है ना चाइना ने चूँकि होस्ट किया हुआ था और जो है ना स्पॉन्सरिंग चाइना कर रहा था। दोनों ने जो है ना वहाँ पे यही कहा कि अपने जो ये डिसएग्रीमेंट्स थे उनकी क्या कर रहे हैं, ये अब उनको ख़त्म करने जा रहे हैं, और जो है ना आपस में डायलॉग और डिप्लोमेसी को क्या कर रहे हैं, ये वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना अब इन्होंने दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर थे इनके, उन्होंने जो 2001 का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट था उस पर भी दस्तखत किए दोबारा से बहाल करने के लिए। इसी तरीके से 1998 का जो एक और जनरल एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन था, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब सारी चीज़ें आ जाते हैं, इनको दोबारा से रिवाइज किया इन्होंने। ठीक है, अब तीन मुल्कों ने, अब तीनों ने, ठीक है, अब इन्होंने एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ये रीजनल और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इन्हांस करेंगे। ठीक है, इसको ईरान मीडिया ने भी कहा है, और ईरान ने भी इसको इस जो 6 से 10 मार्च तक ये बीजिंग के अंदर इनके वफूद ने बातचीत की है, इसको ट्रांसपेरेंट, कम्प्रिहेंसिव, क्लियर एंड कंस्ट्रक्टिव कहा है। और सऊदिया स्टेटमेंट उन्होंने जो है ना इराक और ओमान का भी शुक्रिया अदा किया, वो भी जो पहले से और अब जो है ना वो भी इस मामले पे जो है ना मदद कर रहे थे। ठीक है, और साथ चाइना का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया। चाइना ने बहुत अब ये सक्सेस, विक्टोरी फॉर चाइना। अब क्या ये चाइना के लिए जो है ना एक कामयाबी की बात है। अब जी हाँ, बिल्कुल कामयाबी की बात है, जो आपको पता ही है। ठीक है, वैसे इस टॉपिक पे वीडियो और स्पेशल बनानी चाहिए, वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाएगी। अब चूँकि अमेरिका अपना असर रुख बढ़ा रहा है और चाइना जो है ना कोशिश कर रहा है कि वो जो है क्या करे, अपना वो असर रसूख मिडल ईस्ट के अंदर खास तौर पे पड़ा है। अब इस हवाले से जो है ना शी जिनपिंग का मैंने आपको पहले बताया कि दिसंबर 2022 में उसने अब सऊदी अरेबिया का जो है ना वो विजिट किया था, जो कॉन्फ्रेंस GCC, उसको उसने क्या किया था, उसको शिरकत की थी। अब इस तरीके से जो है ना अब ईरान अब ये जो अमेरिका है, अमेरिका, ठीक है, अब इसने सऊदी अरेबिया और इसराइल के मामलात को नॉर्मलाइज करने के लिए जो है ना ये कोशिश, भरपूर कोशिश कर रहा है इस हवाले से। तो डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लगा होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव, अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को रीड करते हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक से, इस हवाले से इंशाल्लाह और भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।